ने जबरदस्ती गोली और ये काय का सिरप बोलते मैं भी नहीं जानती, तो सिरप गिरप लगाई इनके पीछे। लोग 2 घंटा 3 घंटा तक के वहाँ पर थे और वो बोले हैं कि नहीं है हमारे पास, नहीं है हमारे पास। हम थाना में भी बैठे थे कितना देर तक के, बताने तैयार ही नहीं थे। रात में जब लेकर गए हैं 9:30 बजे 17 तारीख को, तो उसी दिन का डालते हैं FIR। कितने लोगों को? 6 लोगों को उठाया गया। इसमें सबसे बड़े दोषी पुलिस वाले लोग ही है। काम से आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। अगर कोई इंसान वहाँ पे बैठ गया तो क्या उसको आप नशीली दवाइयों के उसमें फंसा के अंदर करवा देंगे? उनसे कुछ पहले की कुछ दुश्मनी नहीं थी। वो 14 तारीख की रात में शाम में कंप्लेन करे हैं कोतवाली थाना में। वही जितने कंप्लेन करे उनको ही उठाए हैं। कमान कल गाड़ी चलाने वाला ऑटो चलाता है, किराए की ऑटो चलाता है, और रोज का है कि वो आके वही बैठ जाते। 5-6 दोस्त अच्छे लोग हैं। पुलिस के द्वारा जो पुलिस उठा नहीं, ये फर्जी है ना। पुलिस ने जो पकड़े हैं वो फर्जी है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं CG भास्कर। इस वक्त दुर्ग के जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और जैसा कि प्रत्येक सोमवार को जनदर्शन लगता है, तमाम तरीके की शिकायतें, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो लेकर के मुख्यालय में आवेदन लेकर के जो लोग पहुंचते, फरियादी पहुंचते, इस बार भी मामला लेकर के काफी सारे लोग पहुंचे हुए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दुर्ग पुलिस के द्वारा एक कार्यवाही की गई थी हरना बांधा में जो कार्यवाही हुई थी उसके तहत 5 से 7 युवकों को उठा करके पुलिस ने थाने में बैठाया था और शायद उन्हें थाने में अब भी रखा गया है। लेकिन हरना बांधा के जो लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने जबरिया कार्यवाही की और बेवजह ही पुलिस ने वहां मौजूद वार्ड के लोगों को उठा करके लाया, उनके साथ सख्ती बरती और उन्हें अभी छोड़ा नहीं गया, जिसके बाद वार्ड के लोग काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि पुलिस की जो कार्यवाही हुई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी कोई गतिविधि, ऐसा कोई अवैध कारोबार नहीं हो रहा था हरना बांधा में, और ना ही जिन युवकों को पकड़ा गया है वो उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा उन युवकों को उठा लिया गया, जिसके बाद वार्ड के लोग काफी आक्रोशित हैं। और आप देख सकते हैं कि वार्ड के लोग बड़ी संख्या में, महिला पुरुष बच्चे जो हैं वो आज जिला मुख्यालय में अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मांगे जिला कलेक्टर में पहुंच करके वो करने वाले जिलाधीश से, और क्या कुछ मांग जो है दुर्ग के जो कप्तान है विजय अग्रवाल जी उनसे करना चाहते हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आखिर पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई उसे वो क्यों गलत बता रहे हैं। क्या जिन युवकों को उठाया गया है वो युवक जो है उनकी गतिविधियां वार्ड में अच्छी हैं या नहीं है, इसकी जानकारी अभी हम ले लेते हैं। कहाँ से आप आए हो? मैं हरना बांधा से आई हूँ, इसकी मम्मी हूँ। हरना बांधा से आई हूँ। मेरे लड़के को 17 तारीख को वहाँ पर उन लोग हर काम से आते तो वहाँ पर आगे सेकने के लिए, चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। सुनील दुकान ऐसे 5-6 दोस्त अपने जैसे लेडीज लोग बैठते वैसे बैठ जाते हैं उन लोग। तो उसमें उन लोग आए और देख के गए हैं। एक जन वो मालवी थाना क्या बोलते हैं वहाँ से वापस चले गए देख के। फिर यहाँ के कैंपेन चाहे उन लोग ने जबरदस्ती गोली और ये काय का सिरप बोलते मैं भी नहीं जानती, तो सिरप गिरप लगाई इनके पीछे। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस उठा के ले गई। पुलिस गाड़ी डग्गा वहीं से लेके गए, हमारे घर में आए, खोजबीन किए 6 जन को। हरना बांधा का केस है, वो गोली गच्चा का कोई भी जुर्म लगा दिए हैं। 17 तारीख की रात में 9 बजे लेके गए हैं कोतवाली थाना वाले और क्राइम ब्रांच वाले लोग लेके गए। हम लोग 2 घंटा 3 घंटा तक के वहाँ पर थे और वो बोले हैं कि नहीं है हमारे पास, नहीं है हमारे पास। हम थाना में भी बैठे थे कितना देर तक के, बताने तैयार ही नहीं थे। क्राइम ब्रांच वाले लोग जब हमारे घर में चेकिंग करने गए 11 साढ़े 11 बजे, तो बोले कुछ भी नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। बोले कुछ भी नहीं मिला है। उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला, फिर भी बोले कि जेल में डाल दिए हैं। अभी उनसे कुछ पहले की कुछ दुश्मनी नहीं थी। वो 14 तारीख की रात में शाम में कंप्लेन करे हैं कोतवाली थाना में। वही जितने कंप्लेन करे उनको ही उठाए हैं। कंप्लेन किसके द्वारा की गई? अब्दुल्ला के नाम से कंप्लेन करे थे कि चाकू लेके घूम रहा है करके, हम लोग को मारने के लिए, उनको मारने के लिए। तो ये चाकू लेके घूम रहे थे? हाँ, घूम रहे थे। जो कंप्लेन की गई है तो कंप्लेन करे हो ना, तो आप लोग न्यूज रिपोर्टर हो ना, वहाँ जाके पूछो कि कंप्लेन आया है कि नहीं आया है। अच्छा, कंप्लेन आई थी कि नहीं? वहाँ करे हैं कंप्लेन। अच्छा, अभी कितने लोग को उठाए हैं? 6 लोग को किए हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग को न्याय चाहिए। कमाने वाले आदमी हम औरत लोग काम करेंगे तो बच्चे लोग को कौन देखेगा? जी बताओ आप। अभी SP से आपने शिकायत की? SP सर? हाँ, सबसे कंप्लेन एप्लीकेशन दिए, साइन कर दिए, ऊपर से फोन कर रहे हैं और आगे
कार्रवाई कर रहे हैं बोले हैं। कलेक्टर सर के पास में भी गए थे। जब हमारे मिस्टर लोग अंदर रहेंगे तो हम कमाएंगे कैसे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे स्कूल ले जाएंगे बताओ। वो औरत बीमार है, वो औरत लकवे वाली है, उसका बेटा अंदर है, वो कैसे करेगी बताओ। उनको दवा पानी लगता है, 10,000 की दवाई लगती है, इंजेक्शन लगता है। जब वो अंदर रहेगा तो कौन देगा पैसा हम लोग को। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मिस्टर, बेटे, भाई लोग सब बाहर आए और उन लोग सही से यहाँ पर रहे। हम ये चाहते हैं। आपको क्या लगता है पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो सही है कि नहीं? किनके ऊपर पुलिस के द्वारा जो पुलिस उठा नहीं, ये फर्जी है ना। पुलिस ने जो पकड़े हैं वो फर्जी है। अच्छा, फर्जी कार्रवाई करके हमारे मिस्टर लोग को फंसाए हैं। सही कार्रवाई करते तो जो 17 तारीख को उठा कर गए हैं तो उसी दिन का रिपोर्ट डालते, FIR डालते। 18 तारीख का क्यों डाले? रात में जब लेकर गए हैं 9:30 बजे 17 तारीख को, तो उसी दिन का डालते FIR। कितने लोगों को 6 लोगों को उठाए गए। इसमें सबसे बड़े दोषी पुलिस वाले लोग ही है। नशा मुक्ति के अभियान के चक्कर में किसी को भी उठाओ चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। जब उन 6 युवकों को उठाया गया तो उनसे पूछताछ की गई कि आप जो आरोप आपके लग रहे हैं वो पुलिस अगर वो सही रहता तो उनको मारते पीटते तो साइन कर देते, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती थाना में हमारे सामने जबरदस्ती साइन करने की कोशिश की, तो वो लोग वहाँ पे हंगामा किए। हम लोग भी कहे जबरदस्ती साइन क्यों करवा रहे हो। अभी वो युवक जेल में है, जेल लेकर चले गए उन लोगों को। बताएंगे आपके यहाँ से किसको उठाया? मेरे हस्बैंड है गोलू श्रीवास्तव। अच्छा, जी क्या था जो उनको अगर उठाया गया तो आप उसे गलत मान रही हैं? वो इस तरह नहीं, किसी गलत नहीं है। वो काम से आए हैं सब, और उसके बाद में अनिल चाय दुकान के पास में चाय पीने के लिए बैठे हैं। उनका हमेशा का वही है, काम से आते हैं वहाँ पे बैठते हैं। अगर कोई इंसान वहाँ पे बैठ गया तो क्या उसको आप नशीली दवाइयों के उसमें फंसा के अंदर करवा देंगे? ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा, पुलिस ने उन्हें नशीली दवाई सिरप के उसमें अंदर किए, खाने में लेकर के आए, उनके पास कुछ मिला ऐसा चीज? कुछ उनके पास में नहीं था, वो गाड़ी में रखे हुए थे पुलिस वाले लोग। अच्छा, वो पहले से अपने हाँ, पास रखे हुए थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि पुलिस इन युवकों को फंसाने का काम कर रही है, और ये 100% है कि ये कार्यवाही वो जो किया है वो अब्दुल्ला है। अच्छा, उनके कहने पे किया है। ठीक, हाँ आप बताइए कुछ। बोलना तो सुना तो। मेरा पति अंदर है, आज 6 दिन हुआ है। 17 तारीख से गुलाब भवते उसकी पत्नी मैं बोल रही हूँ। मेरे कमान खाने वाले कोई नहीं। मेरे हम लोग 8 परिवार वाले हैं, 4 बच्चे हैं, 4 जन हम लोग बड़े बड़े कमान खाल। गाड़ी चलाने वाला ऑटो चलाता है, किराए की ऑटो चलाता है। और रोज का है कि वो आके वही बैठ जाते, 5-6 दोस्त, अच्छे लोग हैं। हाँ, रोज की है। और वो दुश्मनी निकाल दिया है। रोज गांजा, दारू, ये सब गोली गचकर ये सब बेचता है, और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करता है। ये अब्दुल्ला खान और सतीश, और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करता है। 6 जन है, वो अच्छे लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो 6 दिन तो वो दुश्मनी अभी निकाल रहा है। अच्छा, उसको फंसा दिया गया है। वो तो अब्दुल्ला तो मैं नहीं पकड़ती क्योंकि वो पैसा खिला लेता है ना, कोतवाली थाने को पैसा खिला देता है मैडम। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पति लोग और बाकी के भाई लोग को न्याय दिलाए, कोई भी तो न्याय दिलाए बस। अभी हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में पुलिस को कैसे आप पुलिस को गलत बोल रही? मैं पुलिस गलत नहीं है कि नहीं, ऊपर वाला जाने, मैं नहीं जानती। पर जो भी है ये अब्दुल्ला खान करवाता है। हमारी सुनवाई नहीं होने, हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है वो थाने में। तो हम लोग पुलिस इसमें है ना इन्वॉल्व? है ना, तो वो कौन करवा? अब्दुल्ला खान करवा रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि अब्दुल्ला के कहने में पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखवा रही है। अच्छा, अभी क्या चाहिए मैडम आप बताइए? अभी आप न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे आदमी कमाने वाले आना चाहिए, सभी 6 के 6 आना चाहिए। निर्दोष है वो आना चाहिए। ये करने के बाद में तो बाहर चाहिए। ये हम दूरदर्शन जो भी है मेरे को नहीं आता, लेकिन वो करने के बाद में हमारे नाती नातरे को, हमारे बाल बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए हम लोग को कोई डर तो नहीं है। हम लोग, हमारे ऊपर भी डर है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग को अब अब्दुल्ला या वहाँ के लोगों से डर है कि हमको भी कुछ कर सकता है ना, अकेले देख के घर में। हमारा लड़का नहीं है, नाती नतरे सब पढ़ने लिखने वाले, कुछ भी कर सकता है, उठा सकता है, मार सकता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को अब अब्दुल्ला से भय की स्थिति बन रही है। हाँ। मैं चाहती हूँ कुछ नहीं होना, मेरे पति और मेरे बाकी के भाई लोग को न्याय मिले और बाहर किया जाए जल्द से जल्द। नहीं तो नहीं करेंगे तो हम लोग अपने आप को या कुछ ये कर देंगे। न्याय चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। पुलिस 6 दिन हो गया,
हम लोग को कुछ सुना ही नहीं है। अच्छा, अंतिम निर्णय क्या होगा आप लोग का? अंतिम निर्णय यही है, छूटना चाहिए हमारे मिस्टर लोग, भाई लोग, सब जन, बस। नहीं तो हम धरना में बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ये एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई थी सिटी कोतवाली दुर्ग में, तो इसी के संबंध में जो आरोपी के परिजन हैं उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि उनकी भूमिका नहीं होने के बावजूद भी ये कार्रवाई की गई है। तो इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वतंत्र जांच के लिए सीएसपी दुर्ग को भी इसमें जांच करने का निर्देश दिया है। उनका पृथक से सभी परिजनों का बयान भी होगा और तत्पश्चात उनकी भूमिका अगर ऐसी पाई जाती है कि उनकी संलिप्तता नहीं हो तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाए। हरना बांधा में जिस तरीके से पुलिसिया कार्यवाही की गई उसके विरोध में आज जिला मुख्यालय में वार्ड के लोग पहुंचे हुए थे। जिन लोगों को पुलिस के द्वारा उठाया गया है उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनकी मां, उनकी बहन भी आज जिला मुख्यालय में मौजूद थे। जिलाधीश के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा हरना बांधा में पिछले दिनों जो कार्यवाही हुई वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस आरोप में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो बिल्कुल निराधार है। उनके पास से कोई भी ऐसी सामग्री नहीं मिली जिसके बाद से पुलिस ने उन 6 लोगों को उठाया है। इस विषय को लेकर के जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि पुलिस की कार्यवाही यहाँ पर बिल्कुल गलत है। किसी अब्दुल्ला नाम के युवक के दबाव में आकर के पुलिस के द्वारा ये कार्यवाही उन युवकों पर की गई है जो बिल्कुल ही निर्दोष हैं। अब्दुल्ला का ऐसा दबाव है, इनका कहना है कि उसके दबाव में आकर के पुलिस जो है वो कार्य करती है और शायद उसी के कहने पर 6 युवकों को उठाया गया, जबकि उनके पास से कोई भी अवैध चीज जो है वो नहीं बरामद हुई थी। इस विषय को लेकर के हमने अभिषेक झा जो एडिशनल एसपी है उनसे भी बातचीत की। उनका कहना था कि जो इल्जाम 6 लोगों पर लगे हैं जो गिरफ्तार हैं उस विषय को लेकर के उनके परिजनों ने एसपी के पास शिकायत की है, तो उस पर पूरी जांच की जाएगी। सीएसपी दुर्ग को ये मामला सौंपा गया है, पूरी जांच इस विषय पर की जाएगी और जो भी दोषी निकलते हैं उस पर संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने जो कार्यवाही की है वो बिल्कुल भी गलत है। निर्दोष लोगों को पुलिस ने यहाँ पर उठाया और अब परिजनों को ये जानकारी हो रही है कि उनके लोगों को जो 6 लोग को पुलिस ने उठाया था उन्हें जेल में भेज दिया गया है, जबकि वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं। जल्द ही यदि उन लोगों को नहीं छोड़ा गया जो 6 लोग जेल में बंद हैं तो यहाँ उनके परिजनों ने यहाँ तक कि आत्मदाह करने की बात कुछ लोगों ने की। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना था कि कलेक्टर परिसर में ही वो धरना दे करके बैठेंगे। अब चूंकि मामला जो है वो सीएसपी के तक पहुंच चुका है, सीएसपी इस विषय पर पूरी जांच करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा सामने ये देखने वाली बात होगी। लेकिन परिजन आप देख सकते हैं इस वक्त काफी आक्रोशित है और आक्रोशित लोगों ने आंदोलन और धरना प्रदर्शन के साथ साथ आत्मदाह की बात भी यहाँ पर की है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि प्रशासन जल्द ही उनके लोगों को जो निर्दोष है, ऐसा वार्ड के लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि वो पूरी तरीके से निर्दोष है, तो कार्यवाही क्यों की जा रही है, क्यों उन्हें जेल भेजा गया है, उन्हें तत्काल ही छोड़ा जाए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।